एक समय मध्य देश में अश्वत नामक परम ज्ञानी राजा राज करता था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा के फल से उनके सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह योग हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वत ने उसे अपने पति के साथ वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महेश नारद जी राजा अश्वत के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपनी वर का चयन करके लौटी और उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी से पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा दुष्टसेन जिनका राज हर लिया गया है, जो पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण किया है, तथा नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उसके भूतकाल तथा भविष्य की को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह बहुत योग वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी को ऐसी भविष्यवाणी सुनाकर राजा ने अपनी पुत्री की कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, अन्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को अपने मन में अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, अन्य कन्याएं अपना पति एक बार चयन करती हैं, मैं भी एक ही बार चयन करूंगी। राजा एक बार आज्ञा देते हैं, पंडित एक बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो सत्यवान हो मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वत ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति को मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति की और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन को उसको दिन प्रतिदिन परेशान करते रहे। आखिर जब नारद जी के कथा अनुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे तभी सेवा उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा जिस दिन उसकी आयु पूरी हो जाती है उसी दिन वह लकड़ी काटने को चला जाता है। इधर सावित्री व्रत पूरा करके वह पीछे से अपने पति के पास पहुंच जाती हैं। फिर लकड़ी काटते हुए उसका पति गिर जाता है और फिर उसके पति का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद वह सावित्री अपने पति को यमराज से वापस लाकर तभी चैन उसको मिलता है। ये व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है।